जिंदगी एक पढ़ाई है और उसका अंत नौकरी। जिंदगी एक पढ़ाई है और उसका अंत नौकरी। वेलकम बैक, मैं हूं शिवम, आप देख रहे हैं एनसीसी बैंक कलर। फ्रेंड्स, हम लोग जनरल साइंस कर रहे हैं और जनरल साइंस में फिजिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हमने आपके लिए ग्रेविटेशन और लिफ्ट से संबंधित कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स का दो इंपॉर्टेंट वर्ड विराम और गति में क्या अंतर होता है और विराम और गति एक दूसरे से कैसे सापेक्षिक पद हैं। तो चलिए, यदि आप जिंदगी के दो शब्द पढ़ाई और नौकरी को समझ गए तो फिजिक्स के दो वर्ड विराम और गति को समझ जाएंगे। तो चलिए, जब आपका पढ़ाई चल रहा होता है, स्टूडेंट लाइफ होता है, तो स्टूडेंट लाइफ में जब घर से अगर पैसे नहीं आते हैं तो आपको रूम में रहना दुश्वार हो जाता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है। जैसे हम बात करते हैं कि रूम रेंट देना है, टीचर को पैसे देना है, खाना का आपको इंतजाम करना है, तो इन सभी चीज़ों को आपको व्यवस्था करना पड़ता है। यदि पैसे नहीं आते हैं तो आप इन चीज़ों को व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इन चीज़ों को अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ आपको नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपका, लेकिन आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, आपका स्टेटस चेंज नहीं हो पा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपके पास वही फटा पुराना कपड़ा रहता है, सिर के पहनते हैं, 100 रुपये वाला चप्पल रहता है और आपका स्टेटस नहीं बदलता है। समय के साथ समय बढ़ता जाता है, आपका स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो पाता, आपका स्टेटस नहीं बदलता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही नौकरी लग जाता है आपका, तो नौकरी लगने के साथ ही आपका जिंदगी जो है सो रेस पकड़ लेता है और आप पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें जो इच्छाएं पूरा नहीं कर पाते हैं वो इच्छा नौकरी लगने के बाद आप कर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिजिक्स का ये दो शब्द है, विराम और गति। विराम का मतलब होता है कि जब समय के अनुसार समय के साथ स्थिति में किसी वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं विराम, और जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग गति। अब बात करते हैं कि विराम और गति का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो समझिए यहाँ से। विराम का मतलब हुआ कि मान लीजिए आप जहाँ पर पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका एक कुर्सी और टेबल लगा होता है, तो उस टेबल पर जो बुक रखा हुआ है तो टेबल के सापेक्ष जो बुक है वो विराम अवस्था में हो गया। और मान लीजिए कि आप किसी कार में बैठे हुए हैं, कार चल रही है, और तो कार में आप बैठे हुए कार चल रही है तो बाहर की वस्तुओं के सापेक्ष जो है आप गति में हैं, लेकिन कार में बैठे आपका दोस्त भी है तो आप कार में बैठे आपके दोस्त के सापेक्ष जो है वो आप विराम अवस्था में हैं। ये चीज समझना है। अब जिंदगी में ये पढ़ाई और नौकरी बहुत ही मायने रखता है। जब आप पढ़ेंगे तो नौकरी मिलेगी और नौकरी मिलेगी तो आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। ठीक उसी प्रकार से ये जो विराम और गति है ये दोनों एक साथ चलते हैं। हम लोग एक ही समय में बोल सकते हैं कि एक वस्तु जो है वो विराम में भी हो सकता है किसी के सापेक्ष, और किसी दूसरे के सापेक्ष जो है वो गति में हो सकता है। वो कैसे, तो समझिए यहाँ से। मान लीजिए आप जो है ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन चल रही है, और तो ट्रेन में चल रही है और आप उसमें ट्रेन के साथ भी चल रहे हैं, तो बाहर की वस्तुओं के साथ जो है आप गति अवस्था में हैं, लेकिन ट्रेन में बैठे अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष जो है आप विराम अवस्था में हैं। इसका मतलब ये हुआ कि विराम और गति जो है एक साथ चल रहे हैं, है ना। विराम और गति जो है एक व्यक्ति के लिए दोनों शब्द साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विराम और गति है वो एक दूसरे के सापेक्षिक पद होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने घर परिवार का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों वर्ड फिजिक्स का विराम और गति दोनों अच्छे से समझ में आया होगा और आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।